लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा यादव परिवार दिखा जोश में। चाचा शिवपाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। मुलायम परिवार के 3 बड़े चेहरे लड़ेंगे चुनाव। 2024 में किन चेहरों को मैदान में उतारेंगे अखिलेश? डिंपल और अखिलेश यादव का तो कंफर्म हो गया, लेकिन चाचा शिवपाल को लेकर आई बुरी खबर। इस बार के लोकसभा चुनाव में शिवपाल को अब तक नहीं मिली कोई जगह। चलिए आपको बताते कि मुलायम परिवार के 3 बड़े चेहरे कहां से लड़ने जा रहे हैं चुनाव। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी खूब जमकर तैयारियां कर रही है। पूरे यादव परिवार ने लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। वहीं अब सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी के 3 बड़े चेहरे यानी कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव और चाचा शिवपाल कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि इस बारे में पार्टी ने तो तय नहीं किया है, लेकिन अब उसकी घोषणा भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी को हराने के लिए बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है। इस बार समाजवादी पार्टी यूपी की 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए 2 तरह की रणनीति तैयार कर रही है। पहला, समाजवादी पार्टी उन 20 सीटों पर मजबूत मोर्चेबंदी में जुटी हुई है जहां पर 2014 से पहले सपा का गढ़ कहा जाता था, और दूसरी बाकी बचे 60 सीटों के लिए अखिलेश यादव ने नए समीकरण तैयार कर लिया है। सहयोगी दलों को भी इन्हीं 60 सीटों में से हिस्सेदारी दी जाएगी। इनमें अधिकांश पूर्वांचल, अवध और पश्चिमी यूपी की सीटें हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि यादव परिवार किन किन जिलों से चुनाव लड़ने वाला है। पहले बात करते हैं शिवपाल यादव की। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। शिवपाल ने कहा कि पार्टी उन्हें जहां से लड़ाएगी वहां से लड़ेंगे। शिवपाल के इस बयान से ये बात सामने निकल कर आ रही है कि शिवपाल यादव का अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं अखिलेश यादव की। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव की सीट को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। शिवपाल ने कहा कि अखिलेश यादव कन्नौज आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। गौरतलब है कि हाल के दिनों में यह खूब चर्चा हो रही थी कि इस बार आजमगढ़ सीट से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने शिवपाल यादव को चुनौती भी दी थी। उन्होंने कहा था कि वो छोटे मोटे नेता से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। मैं अपना काम छोड़कर आजमगढ़ की जनता की सेवा में लगा हूं, तो छोटे मोटे नेता से लड़ने के लिए नहीं। निरहुआ ने कहा कि अखिलेश यादव को जनता ने मौका दिया और 3 साल सांसद रहे, वे कुछ नहीं कर पाए, तो शिवपाल यादव क्या कर पाएंगे। निरहुआ ने आगे कहा कि हमने 1 साल के कार्यकाल में काम करके दिखाया। शिवपाल यादव भी जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता जानती है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या कर पाएंगे। वहीं शिवपाल सिंह यादव के ऐलान के मुताबिक अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे तो मुकाबला कड़ा होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने दिनेश लाल यादव को हराया था। हालांकि अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव में दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। दूसरी तरफ कन्नौज की बात करें तो यह सीट भी इस समय बीजेपी के खाते में है। कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के इस सीट पर सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। वहीं इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव के हाथों सुब्रत पाठक को हार का सामना करना पड़ा था। चलिए अब बात करते हैं मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव की। तो आपको बता दें कि डिंपल यादव को लेकर ऐसी खबरें सामने आ रही है कि डिंपल यादव मैनपुरी से ही चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि डिंपल यादव को लेकर अभी तक कोई पार्टी की तरफ से घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि 2019 में इस सीट से मुलायम सिंह यादव जीतकर संसद पहुंचे थे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में डिंपल ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। डिंपल ने बीजेपी के रघुराज शाक्य को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। 2024 में भी इस सीट से डिंपल के ही लड़ने की चर्चा है। मैनपुरी सीट पर मुलायम परिवार उनके करीबियों का 1989 से ही कब्जा है। 2022 में सपा ने मैनपुरी से डिंपल को मुलायम का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इस सीट से मुलायम के गुरु उदय प्रताप सिंह, उनके दोस्त बलराम यादव, भतीजा धर्मेंद्र यादव सांसद रह चुके हैं। जाति समीकरण की बात करें तो मैनपुरी में यादव वोटरों की संख्या करीब 4,25,000 है। यादव के अलावा शाक्य 3,25,000, ब्राह्मण 1,10,000, दलित 1,20,000 और मुस्लिम वोटरों की संख्या 55,000 है। सियासी हलचलों में इसके बाद मुलायम कुटुंब के अन्य लोगों के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में मुलायम परिवार से कम 5 नेता चुनाव लड़ सकते हैं। डिंपल यादव, अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल के साथ साथ रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को चुनाव लड़ाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह के चचेरे भाई रामगोपाल के बेटे अक्षय फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ेंगे। फिरोजाबाद भी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और 2014 में अक्षय यहां से जीतकर संसद भी पहुंचे थे। 2009 में अखिलेश भी इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। 2019 में भी अक्षय फिरोजाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन शिवपाल यादव की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अक्षय बीजेपी के चंद्रसेन जादौन से 28,000 वोटों से चुनाव हार गए थे, जबकि शिवपाल को यहां 90,000 वोट मिले थे। फिरोजाबाद सीट भी यादव मुस्लिम बहुल है। यहाँ दोनों समुदाय की आबादी करीब 50% है। फिरोजाबाद में दलित और ब्राह्मण मतदाता बहुत हैं। वहीं अब 5वें चेहरे की बात करें तो यादव परिवार का 5वां चेहरा धर्मेंद्र यादव का है। अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। धर्मेंद्र बदायूं से आखिरी बार 2014 में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। 2019 में धर्मेंद्र बदायूं से और 2022 में आजमगढ़ से चुनाव हार चुके हैं। हाल के दिनों में धर्मेंद्र ने बदायूं में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक पार्टी ने डिसाइड नहीं किया कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे।
अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के 5 बड़े चेहरे बीजेपी को मात दे पाएंगे या नहीं। आप सभी को क्या लगता है कि ये पूरी यादव टीम बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हरा पाएगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।